बड़े ही आदर के साथ यहाँ मुझे बुलाए। निश्चित ही उनके जो उद्बोधन दिया, जिस तरह से उन्होंने बुलाया, मुझे यकीन हो गया है कि निश्चित ही पिछले जन्म में मैं उनका एकदम घनिष्ठ साथी था। और ये भी यकीन हो गया है कि निश्चित ही पिछले जन्म में कोई मैं बड़ा सा मोटा तगड़ा हाथी था, और उससे पहले जन्म में निश्चित ही कोई डायनासोर रहा होगा। काफी चर्चा है मेरे मोटे तगड़े होने की, तो इसका भी एक राज है। एक बार कृष्णा भैया को हमारे कुम्हारी में बुलाया कवि सम्मेलन में, तब उन्होंने कहा कि भाई श्री कृष्ण जैसा तो मेरा रंग रूप भी है, मेरा चरित्र भी है, मन भी है, मेरा नाम भी कृष्णा है, लेकिन सारी सुर्खियां आप बटोर लेते हो। तब मैं थोड़ा सा पतला था और हैंडसम था, तो इन्होंने शर्त रखी मैं आपके कवि सम्मेलन में तभी आऊँगा जब मैं स्वयं कृष्ण जैसा दिखूं और आप बलराम जैसा दिख जाओ। तभी से मैं थोड़ा अपना शरीर को मोटा तगड़ा बलराम जैसा बनाने में लगा हुआ हूँ। मैं पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। कि माता पिता के चरणों में, माता पिता के चरणों में बसते चारों धाम, माता पिता के चरणों में बसते चारों धाम, और घट घट में श्री राम मिले, घट घट में श्री राम मिले, पन घट में घनश्याम, और बनना चाहे हर कोई कृष्ण यहाँ, बनना चाहे हर कोई कृष्ण यहाँ, सोचा मैं बन जाऊं दाऊ बलराम, सोचा मैं बन जाऊं दाऊ बलराम। और तभी से थोड़ा मोटा तगड़ा होने में लगा हुआ हूँ। और आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा कि चांद तारों की ख्वाहिश ने बस मन को भरमाया है, चांद तारों की ख्वाहिश ने बस मन को भरमाया है, और सूरज की तेज किरणें भी कहाँ सुकून दे पाया है। रख देना हाथ सर पर मेरे आशीष भरे, रख देना हाथ सर पर मेरे आशीष भरे, कि आप सबके हाथों में सारा संसार समाया है, सारा संसार समाया है। और इस आयोजन से एक बात तो और निश्चित हो गई है कि जो कविता गाँवों में जन्म लेकर शहरों में जा बसी है, आज देखें तो कवि सम्मेलन एक शहरी कार्यक्रम बनकर रह गया है। हमारे भागवत जी के अथक प्रयास से, स्नेही जी के प्रयास से, सारे साथियों के प्रयास से गांव-गांव में कवि सम्मेलन को अब स्थान मिलने लगा है। और आप सबकी उपस्थिति, आप सबके जिस लगन से सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक आश्वस्त हो चुके हैं हम लोग की कविता गाँव में फिर से लौट कर आएगी। मैं पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ कि लहराती फसलों संग लहराएगी, लहराती फसलों संग लहराएगी, हास्य श्रृंगार के भाव भी बहाएगी, और माना कि शहरों में जा बसी है कविता, माना कि शहरों में जा बसी है कविता, वो कविता गांव में लौट कर आएगी, वो कविता गांव में लौट कर आएगी। और ये थोड़ा सा मन से सुनिएगा, क्योंकि आज ही की बात है। यहाँ आने से पहले घर में मैं अपनी बीवी को कविता सुना रहा था, और वो मन से नहीं सुनी, तो उसको कुछ पंक्तियाँ सुनाया। मैं चाहता हूँ कि आपको वो पंक्तियाँ ना सुनाऊं, लेकिन अब सुना ही देता हूँ। थोड़ा तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा। बेमन से सुनने वालों को भी क्या सुनाना है, बेमन से सुनने वालों को भी क्या सुनाना है, भैंस के आगे बिन भी क्या बजाना है, भैंस के आगे बिन भी क्या बजाना है। और तू मत सुन मेरी कविताओं को कभी दिल से, तू मत सुन मेरी कविताओं को कभी दिल से, सुनने के लिए सारा जमाना है, सुनने के लिए खड़ा सारा जमाना है। और ये जो हमारे भैया सब हैं ना, बड़े साहबजादे हैं, ये हमारे भैया साहब बड़े ही साहबजादे हैं, और कुछ साइज में जरूर मुझसे आधे हैं, और नहीं दुल्हन सा शर्मा जरूर रहे हैं, देख सकते हैं, नहीं दुल्हन सा शर्मा जरूर रहे हैं, लेकिन ये मत समझना कि वो कमलेश से भी सीधे साधे हैं। इस मंच में केवल एक ही ऐसा कवि है जो सबसे सीधा साधा है। आप लोग तालियां बजाइए, मैं उसका नाम बताता हूं। वो सबसे सीधा साधा कवि मैं ही हूं। मेरे लिए तालियां बजाइए भाई। एक बार और क्या हुआ, हमारे बड़े सीधे साधे से दिख रहे हैं कृष्णा भैया, इनके साथ तो अजीब सा कनेक्शन है। तो क्या हुआ कि होटल में हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो इनकी सानिध्यता का क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, मैं पंक्तियां समर्पित करता हूँ। एक साथ नाश्ता कर रहे थे तो कैसे गलतफहमी हुई कि मेरे चाट कचौड़ी को कबाब समझ बैठे,
मेरे चाट कचौड़ी को कबाब समझ बैठे, मैं ठहरा सीधा साधा मुझे खराब समझ बैठे। और मेरे हाथ में 2 कोल्ड ड्रिंक्स की गिलास थी यारों, मेरे हाथ में 2 कोल्ड ड्रिंक्स की गिलास थी यारों। कृष्णा भैया के साथ बैठा था तो उसे शराब समझ बैठे, उसे शराब समझ बैठे। ऐसे कभी किफायत ठोक लेता नहीं। आशिकी में इतनी फुर्सत कहाँ कि हम घूट 2 घूट पीने लगे। आशिकी में इतनी फुर्सत कहाँ कि हम घूट 2 घूट पीने लगे। हमारी फितरत तो ऐसी है यारो, हम इश्क में जीने लगे, हम इश्क में जीने लगे। और यह माताएं काफ़ी तन मन से सुन रही थीं और इनकी उपस्थिति को मैं नमन करते हुए पंक्तियां समर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि कोई संवेदनाएं सहती है तो हमारी माताएं और बहनें हैं, नारियां हैं, जो अपने गम को छुपाकर भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए मुस्कुराती है। मैं पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि हाल दिल छिपाने का सबका अपना जरिया होता है, हाल दिल छिपाने का सबका अपना जरिया होता है। और मुस्कुराहटों के पीछे गम का दरिया होता है। किसी को ओंठ दिखते हैं, किसी को चोट दिखते हैं, किसी को ओंठ दिखते हैं, किसी को चोट दिखते हैं। ये तो बस देखने का, ये तो बस देखने का अपना अपना नजरिया होता है, अपना अपना नजरिया होता है। और यहाँ हमारे कुंवारे जो कुंवारा भाई साहब हैं, उनको चोट ही चोट दिखते हैं। कृष्णा भैया और स्नेह भैया को ओंठ ही ओंठ दिखते हैं। एक ऐसा कवि है जिसको ओंठ और चोट दोनों दिखते हैं, एक बार उसके लिए तब भी तालियां बजाइए। मैं नाम बताऊंगा, वो कवि भी मैं ही हूं। और हमारे कृष्णा भैया की जब शादी हुई, इनके मन की ललक है, इनकी आप बातों को मैं सामने रखना चाहूँगा कि इनके ज़माने में, आजकल तो प्री वेडिंग का ज़माना है, प्री वेडिंग, प्री शॉपिंग, प्री लॉन्ग ड्राइविंग भी चल रही है। इनके ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। इनकी जब शादी हुई, ये तो खुद लड़की तक भी नहीं देखे थे। इनके पापा लड़की देख कर आ गए। सीधे शादी के बाद जब भाभी जी घर आई तो इन्होंने क्या कविता सुनाया भाभी जी को, मैं पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। न मैंने तुम्हें देखा, न तुमने मुझे देखा, न मैंने तुम्हें देखा, न तुमने मुझे देखा, फिर भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं तेरा दीवाना हूँ, मैं तेरा दीवाना हूँ, तू मेरी दीवानी है। कुछ इस तरह का साथ में उनके जो मनोभाव है, उनका मन भी ललक रहा है शादी के लिए। और जी जी ये एक जो माहौल है अब प्री वेडिंग का, तो थोड़ा सा उनको अखर रहा है, लेकिन फिर वो तो बहुत दूर है। हम लोग कुछ भागवत और हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग थोड़ा मिस कर रहे हैं प्री वेडिंग को, क्योंकि लगभग हम लोग प्री वेडिंग के दायरे में आ रहे हैं। एक रचना सुनाना चाहूँगा। यदि आज की स्थिति में हमारी शादी होती तो हम प्री वेडिंग में क्या करते कि प्री वेडिंग में फोटो खूब खिंचवाऊंगा, प्री वेडिंग में फोटो खूब खिंचवाऊंगा और मन बना लिया हूँ यारो, मन बना लिया हूँ यारो, शादी फिर से रचाऊंगा। और मान जाएगी बीबी मेरी, मान जाएगी बीबी मेरी, कोई ससुर को मना दे, मान जाएगी बीबी मेरी, कोई ससुर को मना दे। मान जाए ससुर जी तो फिर से बारात ले जाऊंगा, फिर से बारात ले जाऊंगा। और बारात भी कैसे लूंगा? खूब नाचूंगा, सबको नचाऊंगा, खूब नाचूंगा, सबको नचाऊंगा। बारात में इस बार कविताएं भी सुनाऊंगा। और ना कोई साली मेरी, ना कोई बरसाली है, ना कोई साली मेरी, ना कोई बरसाली है। अपनी बीबी को ही नई दुल्हन बनाऊंगा, अपनी बीबी को ही नई दुल्हन बनाऊंगा। अब दूसरी को मनाने की हिम्मत भी कहाँ है। एक अंतिम रचना प्रस्तुत करना चाहूँगा। कुछ लोग ही बचे हैं, बड़े मन से सुन रहे हैं। सारे पिता के मन की बात को मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि पिता कठोर होते हैं, पर सच तो ये है, सच तो ये है कि वो परिवार को बांधे पक्के डोर होते हैं। लोग कहते हैं कि पिता में भावुकता नहीं होती, वो आंसू नहीं बहाते, लेकिन सच तो ये है कि अपने विचलित न हो, अपने विचलित न हो, इसलिए खामोशी में सारे गम छुपाते हैं। जब मैं पिता बना, जब मैं पिता बना,
तब पिता के मनोभावों का एहसास हुआ, और पहले भी था, पर तब पिता से रिश्ता और भी खास हुआ। मैंने मेरी सफलता के लिए उन्हें हवन करते देखा है, और मेरी सुगमता के लिए राह चुनते देखा है, और मैंने मेरे माथे की लकीरों से उन्हें जिक्र करते देखा है। मैंने मेरे माथे की लकीरों से उन्हें जिक्र करते देखा है। हाँ, मैंने माँ से भी ज़्यादा, हाँ मैंने माँ से भी ज़्यादा पिता को मेरी फिक्र करते देखा है, पिता को मेरी फिक्र करते